नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 1 अगस्त सोमवार शाम का बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं शहर की दिन भर की प्रमुख गतिविधियों पर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। श्रावण माह की तीसरी सवारी में सोमवार को भगवान महाकाल पूरे राजस्व वैभव के साथ शिव तांडव स्वरूप में भक्तों को दर्शन देने निकले। भगवान की एक झलक के लिए घंटों लाइन में खड़े श्रद्धालु समय भाव विभोर हो गए जब बाबा की पालकी उनके बीच पहुंची। पुष्प वर्षा से उन्होंने राजाधिराज का स्वागत किया। इस दौरान चारों ओर जय महाकाल और हर हर महादेव का जय घोष सुनाई दिया। सवारी में मुख्यमंत्री भी पत्नी और बेटे के साथ शामिल हुए। सवारी निकलने से पहले श्री महाकालेश्वर मंदिर के सभा मंडप में विधि विधान से भगवान के मुखौटे का पूजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनकी पत्नी साधना सिंह और बेटा कार्तिकेय सिंह चौहान भी शामिल हुए। मंदिर के मुख्य द्वार पर सशस्त्र पुलिस बल के जवानों द्वारा बाबा को सलामी दी गई। इसके बाद परंपरागत मार्ग से होते हुए सवारी राम घाट के लिए रवाना हुई। सवारी में मुख्यमंत्री जांच बजाते चल रहे थे। और नव नियुक्त महापौर मुकेश टटवाल उनके आगे से भीड़ हटा रहे थे। जिसने भी यह दृश्य देखा वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। सवारी के रामघाट पर पहुंचने के बाद मोक्षदायिनी मां शिप्रा के जल से मुख्यमंत्री ने सप्तनिक भगवान का अभिषेक कर पूजन किया। इसके बाद निर्धारित मार्गों से होते हुए सवारी पुनः मंदिर पहुंची। मंगलवार को नाग पंचमी के चलते सवारी में श्रद्धालु की जबरदस्त भीड़ रही। जिधर भी नजर गई केवल और केवल श्रद्धालु ही नजर आ रहे थे। इधर श्री महाकालेश्वर मंदिर की तीसरी मंजिल पर स्थित नाग चंद्रेश्वर मंदिर के पट आज रात 12 बजे खुलेंगे। सबसे पहले श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी जी महाराज द्वारा भगवान नाग चंद्रेश्वर का पूजन किया जाएगा। इसके बाद आम श्रद्धालु भगवान के दर्शन कर सकेंगे। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जो वर्ष में केवल एक बार खुलता है। मंदिर को लेकर कई किंवदंतियां भी प्रचलित है। मान्यता है यहाँ नागराज तक्षक स्वयं निवास करते हैं। पूरी दुनिया में केवल यही ऐसा मंदिर है जिसमें भगवान विष्णु की जगह भगवान शिव, माँ पार्वती और भगवान श्री गणेश के साथ सप्तमुखी सर्पशैया पर विराजमान है। कहते हैं यह प्रतिमा नेपाल से यहाँ लाई गई थी। उज्जैन के अलावा दुनिया में कहीं भी ऐसी प्रतिमा नहीं है। इधर 24 घंटे दर्शन के बाद 2 अगस्त को रात 12 बजे पट बंद हो जाएंगे। कर्ज के बोझ से दबे एक युवक ने सोमवार की दोपहर बड़नगर रोड स्थित 40 फीट ऊंचे बड़े पुल से छलांग लगा दी। 7 घंटे की मशक्कत के बाद उसका शव शाम करीब 4 बजे नदी से निकाला जा सका। नदी में बहाव तेज होने से गोताखोरों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। उज्जैन के चिंतामन थाने के पीछे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले 22 वर्षीय वीरेंद्र पिता इंदर सिंह राजपूत ने सोमवार सुबह करीब 9 बजे शिप्रा नदी के बड़े पुल से नदी में छलांग लगा दी। उसे नदी में कूदता देख लोगों ने गोताखोरों को सूचना दी और इसके बाद तलाशी अभियान शुरू हुआ। नदी में बहाव होने से होमगार्ड की टीम को वीरेंद्र को ढूंढने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आखिर में लगभग 3:30 से 4 बजे के करीब सोमवार क्षेत्र के 3 युवक नदी में कूदे और एक ही बार में वीरेंद्र की लाश को बाहर निकाल लाए। वीरेंद्र का 8 महीने पहले ही चिंतामन क्षेत्र की एक युवती से प्रेम विवाह हुआ था। उसके 3 भाई और 2 बहनें हैं। भाई महेंद्र सिंह ने बताया वीरेंद्र ने 2 समूह से लोन ले रखा था। इसकी कुछ किस्तें बाकी थी। उसकी बाइक पर भी लोन था जिसको चुकाने के लिए उसने आकाश नामक युवक के पास बाइक गिरवी रखी थी। पैसों के लिए आकाश उस पर लगातार दबाव बना रहा था। वीरेंद्र ने इंस्टाग्राम आईडी पर भी सैड स्टोरी डाल रखी है। वह पोल्ट्री फार्म में काम करता था। आइए वीरेंद्र के भाई महेंद्र से जानते हैं पूरे घटनाक्रम के बारे में। कैसे क्या घटना हुई, क्या हुआ? रात को उसके पास गाड़ी वाले का फोन आया था, फाइनेंस वाला का, आप किस्त भर दो, धमकी दे दिया था गाड़ी वाला। बोला हम उठा जाएंगे, ऐसा ऐसा कर देंगे। और शंभू वाले का भी फोन आया था, इनका फोन आया था। उसके बाद उन्होंने सुबह ही आस्था करा। हमने लगभग कितना कर्ज था उसके ऊपर? लगभग 1 गाड़ी का कर्जा था और 2 शंभू का कर्ज था उसके ऊपर। अच्छा, तो उनने ये इल्जाम दिया उसको। क्या नाम था इनका? वीरेन। अच्छा, क्या करते थे वीरेन जी? ये वीरेन भाई अभी काम पे लगा था इनको पोल्ट्री फार्म पे। पोल्ट्री फार्म पे अभी काम हाँ अभी काम पे लगा था। 13-14 दिन हुए थे। शादी हो गई थी इनकी? इनकी शादी हो गई थी
और एक गाड़ी वाला है, उसको जिसके पास उन्होंने गाड़ी गिरवे रखी थी वो भी धमकी दे रहा था। बोला मेरे पैसे दे दे और तेरी गाड़ी ले जा, नहीं तो मैं तेरा घर से बकरा बकरी उठा जाऊंगा, मेरा ब्याज दे दे। कितना पैसा मांग रहे थे उससे? ब्याज वाला वो तो सर मुझे मालूम नहीं कितना पैसे मांग रहे, करीबन 40-45 हज़ार रुपये मांग लिया था। अच्छा, वो समूह का कितना पैसा था? शंभू के भी सर 2 शंभू थे, शंभू का मुझे नहीं मालूम कितना पैसा था। अच्छा, 2 शंभू चल रहा था आजकल। कर्ज को लेकर खुदकुशी के मामले हाल ही में काफी बढ़ गए हैं। ये बताते हैं कि कैसे लोगों की आर्थिक स्थिति कर्ज के कारण गड़बड़ा रही है। ऐसे में बुजुर्गों की यह कहावत एकदम सटीक बैठती है कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। सावन में बाहरी श्रद्धालुओं का उज्जैन आने का क्रम जारी है और स्नान के लिए ये श्रद्धालु राम घाट पर गहरे पानी में उतर रहे हैं। इसके चलते रोजाना ही हादसे की स्थिति बन रही है। होमगार्ड के जवानों ने 6 लोगों को डूबने से बचाया है। रविवार को होमगार्ड जवानों ने 3 अलग अलग घटनाओं में 6 लोगों को डूबने से बचाया। नरसिंह घाट पर गाजियाबाद के अजय पिता अनिल और प्रतापगढ़ यूपी के हरीश पिता रविंद्र शर्मा नदी में नहा रहे थे। यह गहरे पानी में चले गए। एसडीआरएफ की टीम ने दोनों को गहरे पानी से निकाला है। इसी तरह सिद्धाश्रम पर इंदौर से आए 3 नवयुवक नहाने के दौरान गहरे पानी में चले गए। इन्हें पेट्रोलिंग कर रही होमगार्ड की टीम ने तुरंत एक-एक कर तीनों को बाहर निकाल लिया। तीसरी घटना में रामघाट चौकी के समीप एक लड़का नदी किनारे अचानक बेहोश होकर पानी में गिर गया। उसे तैराकों ने तुरंत नदी से बाहर निकाल लिया। आनंद संस्थान की जिला इकाई ने कमेड़ में मित्रता दिवस करीब 200 आनंदों के साथ मस्ती और आनंद के साथ मनाया। इस अवसर पर भगवान सिंह तुलसीदास द्वितीय का शॉल, श्रीफल, साफा एवं अभिनंदन पत्र के साथ अभिनंदन किया गया। जिला समन्वयक डॉक्टर प्रवीण जोशी ने बताया, भगवान सिंह आंजना प्रकृति, पर्यावरण प्रेमी व सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वे तुलसी के पौधे वितरित कर रहे हैं। अब तक लगभग 8000 तुलसी के पौधे वितरित कर चुके हैं। तुलसीकृत स्वभाव के ही कारण वह तुलसीदास द्वितीय कहे जाते हैं। समारोह का संचालन स्वामी मुस्कुराके ने किया और कहा कि उम्र को हराना है तो हर शौक जिंदा रखिए, दोस्त चंद रखिए पर चुनिंदा रखिए। ममता कटारिया ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। श्रीमती अनामिका सोनी, श्री धीरज कुमार और श्रीमती लीना श्रीवास ने देशभक्ति पर गीत गुनगुनाए। आभार सीपी जोशी ने माना। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। और अब खबरें दे दनादन। हरिफाटक ओवरब्रिज के पास स्थित वजीर पार्क कॉलोनी की 2 नंबर गली के पीछे नाले में भ्रूण मिलने से सोमवार को सनसनी छा गई। मंचाबन कॉलोनी और वजीर पार्क के बीच बह रहे नाले में यह भ्रूण मिला है। नीलगंगा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और भ्रूण को पीएम के लिए अस्पताल भेजा। ये पता लगाया जा रहा है कि भ्रूण कहीं से आया है या किसी ने फेंका है। भाई साहब, ये मंचामन और वजीर पार्क के बीच में सिटी नाला है। इसमें ये बच्चे खेलते खेलते कुछ चीज देखी इन्होंने, संदिग्ध। इन्होंने हमें इत्तला करी कि आप कुछ ऐसा गुड्डे टाइप कुछ चीज पड़ी। अब हमने जाके देखा तो वो नवजात शिशु था। उसका नाला वाला बिल्कुल ताजा बच्चा है ही। और इसके हमने फिर इत्तला करी थाने पे, नीलगंगा थाने पे। वो लोग भी आके देख गए कर गए। ये सुबह 9 बजे के बाद का बच्चा पड़ा हुआ है इसमें। हाँ, पुलिस वाले तफ्तीश कर गए हैं, देख गए हैं, सब कुछ कर गए हैं। उसके बाद भी अभी तक ये बच्चा यहीं पड़ा हुआ है। मतलब इसको कम से कम 4 से 5 घंटे हो गए अभी तक पड़े। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।